आइए हम आरेख को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। चित्र में ग्राफ पेपर में आरेख प्रदर्शित है। एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए दो लंबवत रेखाओं की आवश्यकता होती है। यहाँ पर दो लंबवत रेखाएं x x' और y y' हैं, जिनमें से एक क्षैतिज x x' है और दूसरी ऊर्ध्वाधर y y' है। तल को कार्तीय तल और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। अक्षों के प्रच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्षैतिज रेखा को x अक्ष व ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं, जैसा कि चित्र में x अक्ष और y अक्ष को प्रदर्शित किया गया है। दोनों अक्ष तलों को चार भागों में विभाजित करती हैं। इन चार भागों को चतुर्थांश अर्थात एक चौथाई कहते हैं। यहाँ पर चित्र में प्रथम चतुर्थांश को हरे कलर में, द्वितीय चतुर्थांश को बैंगनी कलर में, तृतीय चतुर्थांश को लाल कलर में और चतुर्थ चतुर्थांश को नीले कलर में प्रदर्शित किया गया है। आइए चित्र के माध्यम से धनात्मक अक्ष और ऋणात्मक अक्ष को समझते हैं। मूल बिंदु से दाहिनी ओर धनात्मक x अक्ष और बाईं ओर ऋणात्मक x अक्ष होता है। इसी प्रकार मूल बिंदु से ऊपर की ओर धनात्मक y अक्ष और नीचे की ओर ऋणात्मक y अक्ष होता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित। कार्तीय तल में निरूपित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। आइए कार्तीय तल में प्रदर्शित चार बिंदु A, B, C और D के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। चित्र में बिंदु A धनात्मक x अक्ष पर 4 इकाई की दूरी पर और धनात्मक y अक्ष पर 6 इकाई की दूरी पर है, अतः बिंदु A के निर्देशांक 4, 6 होंगे। बिंदु B ऋणात्मक x अक्ष पर ऋण 6 इकाई और धनात्मक y अक्ष पर 4 इकाई की दूरी पर है, अतः B के निर्देशांक ऋण 6, 4 हैं। बिंदु C ऋणात्मक x अक्ष पर ऋण 2 और ऋणात्मक y अक्ष पर ऋण 8 इकाई की दूरी पर है, अतः C के निर्देशांक ऋण 2, ऋण 8 हैं। बिंदु D धनात्मक x अक्ष पर 2 इकाई की दूरी पर और ऋणात्मक y अक्ष पर ऋण 4 इकाई की दूरी पर है, अतः D के निर्देशांक 2, ऋण 4 हैं। तल में बिंदु की स्थिति दर्शाना। आइए अब हम तल में बिंदु की स्थिति दर्शाना सीखते हैं। सबसे पहले लेते हैं बिंदु P 4, 2। यह बिंदु धनात्मक x में 4 इकाई की दूरी चलने के बाद वहां से धनात्मक y अक्ष में 2 इकाई की दूरी चलने पर बिंदु P प्राप्त होती है, जिसके निर्देशांक 4, 2 है। इसी प्रकार बिंदु Q ऋणात्मक x अक्ष में ऋण 2 इकाई की दूरी चलने के बाद धनात्मक y अक्ष में 6 इकाई की दूरी चलने पर बिंदु Q प्राप्त होती है, जिसके निर्देशांक ऋण 2, 6 हैं। बिंदु R ऋण 4, ऋण 6। यह बिंदु ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में ऋण 4 इकाई और वहां से ऋणात्मक y अक्ष की दिशा में ऋण 6 इकाई की दूरी तय करने पर बिंदु R प्राप्त होती है। इसी प्रकार बिंदु S ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में ऋण 8 इकाई और वहां से y y' की दिशा में 0 इकाई की दूरी तय करने पर बिंदु S प्राप्त होगा। इस प्रकार बिंदु S x x' अक्ष पर ही स्थित होगा।